वेलकम टू टर्नल स्टडी। आज है 30 अक्टूबर 2020 और 30 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जाके आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी हमारे वीडियो या फिर सेशन बनते हैं उन सभी के PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन था, विच कंपनी बिकेम द इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ 2020। देखिए, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन थे। इंडिया की सबसे बेहतरीन कंपनी जिसने सबसे ज़्यादा 2020 में जॉब ओरिएंट किया है वो, अगर और विश्व में यानी कि ओवरऑल द ग्लोब अगर बात करें ग्लोबली, तो वो कौन सी कंपनी रही है, वर्ल्ड में कौन सी कंपनी है सबसे बेहतरीन जिसने सबसे ज़्यादा जॉब ओरिएंट किया है या क्रिएट किया है, और भारत में किसने किया है। तो बहरहाल ये क्वेश्चन है भारत की। तो भारत में किया है NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, भारत में NTPC। और विश्व में कौन सा है, तो विश्व में है सैमसंग। तो देखिए, NTPC की बात करें तो इसके फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। स्थापना वर्ष है यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1975। हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में, और यहाँ के जो MD and CEO हैं NTPC के वो हैं गुरदीप सिंह। थोड़ी सी बात सैमसंग की भी कर लेते हैं। कल के क्वेश्चन में था सैमसंग। तो देखिए, सैमसंग पहले कहाँ की कंपनी है ये पूछा जाता है। तो यह है साउथ कोरिया का जो कैपिटल है सियोल, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना हुआ था 1 मार्च 1938 को। अब साउथ कोरिया के सियोल में इसकी कैपिटल है किसकी, सैमसंग की। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में जो ओकला ने अपना इंटरनेट का स्पीड टेस्टिंग रैंक जारी किया है उसमें साउथ कोरिया ने टॉप किया है। साउथ कोरिया की जो एवरेज इंटरनेट की स्पीड है वो है 121 Mbps। अगर भारत की बात करें ओकला स्पीड टेस्ट रैंकिंग में तो वो है 130 हुआ। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ रिलीज कममेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प ऑन 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस देश ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 75वें वर्षगांठ पर एक पोस्टल स्टैम्प जारी किया है। तो देखिए, भारत ने किया है। अब यूनाइटेड नेशन का जो स्थापना हुआ था वो सबको पता है 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर को हर साल हम यूनाइटेड नेशन डे के रूप में हम मनाते हैं। इस साल भी मनाया गया 24 तारीख को। लेकिन ये जो पोस्टल स्टैम्प है ये होम मिनिस्ट्री ने अपना एडवाइजरी जारी किया है 26 तारीख को। तो 26 तारीख को मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और फिर ये आज के क्वेश्चन में आया है। तो स्थापना वर्ष 75 है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्थापना वर्ष देखा आपने 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में, और यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल है यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल वो हैं एंटोनियो गुटेरस। तो एंटोनियो गुटेरस से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि वह किस देश से बिलोंग करते हैं। तो वह पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है SBI PTE, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब भारत ने 75वें वर्षगांठ पर एक पोस्टल स्टैम्प जारी किया है। तो देखिए, 75 से एक और चीज़ आप लिंक कीजिए, 75 रुपये का सिक्का। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही मिला है इस साल का जो नोबेल पीस प्राइज़ है 2020 का, वो भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही दिया गया है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ये करंट में न्यूज़ में रहे हैं, चर्चे में रहे हैं। तो उसी के 75वें वर्षगांठ पे भारत के प्रधानमंत्री ने 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के 75वें वर्षगांठ पे। तो स्थापना वर्ष की अगर बात करें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन दोनों बराबर है, तो ये सिमिलर चीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें कमोमरेटिव सिक्के की बात कर ही रहे हैं, तो विजय राजे सिंधिया जो थी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, उनके ट्रिब्यूशन में, उनके ट्रिब्यूट में 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। विजय राजे सिंधिया आप सभी परिचित होंगे। तो उनके याद में या फिर ट्रिब्यूट में 100 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया भारत के प्रधानमंत्री। तो ये तीनों क्वेश्चन को आप एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते हैं। तो आज इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली मॉर्निंग में ये वीडियो आपको 4 बजे मिलेगी। और इसके अलावा जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ शुरू की है NTPC और ग्रुप D के लिए आने वाले एग्जामों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है, तो उस संदर्भ में आपको सुबह 11 बजे
फिजिक्स के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। 2 बजे आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, फिर शाम को आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन अपलोड होंगे। तो निश्चित रूप से आप उस वीडियो को देखें क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी स्टेट हैज़ गॉट द परमिशन टू डेवलप कंजर्वेशन सेंटर टू प्रोटेक्ट वैल्यू इन रिसेंट रिलीज्ड एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-25। हाल में जारी वल्चर संरक्षण प्लान 2020-25 के तहत कितने राज्यों को गिद्ध को संरक्षित करने के लिए संरक्षण केंद्र खोलने की इजाज़त दी गई है? तो देखिए 5 राज्य हैं। डिटेल में बात करेंगे कौन कौन राज्य हैं। बहरहाल ये जानिए, जो गिद्ध कंजर्वेशन सेंटर होता है, यानी कि वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, अगर बात करें भारत के पहले गिद्ध संरक्षण केंद्र की, वो कहाँ पे खोला गया? तो यूपी के अंबिकापुर में। हाल ही में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बना है 2 महीने पहले शायद। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु, इन्हीं 5 राज्यों में नए तौर पे गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। ये प्लान है वल्चर संरक्षण प्लान, यानी कि वल्चर कंजर्वेशन प्लान जो है 2020 और 25 के लिए, उसमें ये खोलने की इजाज़त दी गई है। अच्छा, ये जो एडवाइजरी है किसने जारी की है? तो देखिए, इसको जारी किया है NBWL। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL, यानी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। चेयरमैन इसके कौन होते हैं NBWL के? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वहीं NBWL के प्रधानमंत्री चेयरमैन होते हैं। अब ये जो है NBDL, ये किस एक्ट के तहत आता है? तो देखिए, आपने एक एक्ट सुना होगा, सेक्शन 5A के तहत आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसको हम शॉर्ट में WLPA बोलते हैं। तो उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू फिक्स MSP, इट मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वेजिटेबल सेलिंग। हाल ही में सब्जियों का मिनिमम सपोर्ट जो मूल्य होता है उसको फिक्स करने वाला, यानी कि कॉन्स्टेंट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, ये बना है केरला। MSP, इसके बारे में आप हूबहू परिचित होंगे, बहुत बारी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और जो आपका इलेक्शन आता है तो उसमें जितने भी आपके नेता प्रत्याशी होते हैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। किसानों का जो MSP होता है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको समझिए। जैसे कि अगर आप फार्मर हैं और किसी भी आप फल या फिर सब्जी का उत्पादन करते हैं अपने खेतों में, तो उसमें क्या होता है, अगर नेचुरल क्लैमिटी होती है या फिर आपदा कोई आता है तो क्या होता है कि आपके फसल ख़राब हो जाता है। तो फसल ख़राब हुए तो आपका तो जो लागत था वो तो ख़त्म हो गया। तो उसलिए एक इंश्योरेंस के तौर पे इसमें ये भी इंक्लूड होता है। हालांकि ये लोग ये बात नहीं जानते हैं, वे समझते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, आप ये कोई भी अनाज या फिर फल सब्जी उत्पाद करते हो तो उसमें आप वो इतने रुपए आपको फिक्स कर दिए जाएंगे, जो कि आपको दिए जाएंगे किसी न किसी तरीके से। वो तो सही है ही, आपदा का जिक्र नहीं होता है इसमें। आपदा भी आता है, नेचुरल क्लैमिटी भी आते हैं, उससे जितने अगर आपका हैम्पर हुआ है सब्जी या फिर फल या फिर जो भी खेती बाड़ी हैम्पर हुआ है, उसका भी इसमें लेखा जोखा लिया जाता है। तो कहने का सेंस ये है कि एक मिनिमम है, मतलब बहुत लघु है, जो कि फिक्स प्राइस रहता है, जो कि आपको सपोर्ट के तौर पे दिया जाता है किसानों को, जिससे कि उनका लागत है, अगर किसी न किसी तौर पे वो नहीं मिला है, उनको लागत वसूल नहीं कर पाए हैं, उचित दाम नहीं ले पाए अपने सब्जियों की, फलों की या फिर अनाजों की, तो गवर्नमेंट इनको अलग अलग राज्य इनको अलग अलग तौर पे रेट पे देते हैं। सब राज्य का अलग अलग होता है, लेकिन केरल राज्य ने इसको फिक्स कर दिया है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये पहला राज्य बना है, भारत का पहला राज्य बना है केरल। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वेजिटेबल। तो कितने वेजिटेबल इसमें इंक्लूड होंगे? तो देखिए, 16 वेजिटेबल होंगे प्लस, माफ़ी कीजिए, 16 वेजिटेबल और 7 अन्य आइटम मतलब जो भी ग्रेन्स होते हैं उन पे भी ये लागू होगा। तो बात केरला की कर लेते हैं। सबसे पहले केरला स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, 1 नवंबर 1956 को केरला का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी कि केरला स्वतंत्र राज्य के रूप में निकलकर उभरा था। तो उसी दिन से केरला दिवस भी मनाया जाता है 1 नवंबर को, और 1956 इसका तो स्थापना है ही। 1 नवंबर को इसलिए हर साल इम्पोर्टेंट डेट मनाया जाता है, जिसको हम केरला दिवस कहते हैं या फिर केरला पिरावी दिवस। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पूछे जा सकते हैं।
कथकली की बात करें, जो कि क्लासिकल डांस का फॉर्म में से एक आता है, 7 क्लासिकल डांस है ना, उसमें से एक है, जिसमें से कथक है यूपी और कथकली है केरल से। तो एक फेस्टिवल है, 2-3 है, उसको देखिए। एक है ओनम है, और बिहू जो आसाम में है, तो उसको ठीक उसी से रिलेटेड है, मिलता जुलता, बिशु वो केरल का है। थियाम है केरल का, और देखिए थिसुपुरम ये भी केरल का है। हाल ही में चर्चा में रहे सबरीमाला मंदिर, वो भी केरल से ही है। और केरल से 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ बनते हैं, देखिए। एक तो है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली। साइलेंट वैली की अगर बात आए जब भी, तो आप वैली ऑफ फ्लावर कनेक्ट कीजिए। वैली ऑफ फ्लावर वो कहाँ पे है, तो वो है उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली हु हैज़ इनोग्रेटेड 24/7 डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी एट BOC पोर्ट तोतीकुरम। कहाँ का है तोतीकुरम, तो केरल का ही है। ये जो पोर्ट है बंदरगाह पे, इससे पहले क्या था, टाइमिंग था सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक ही व्यापारी नाव या फिर जितने भी इंटरनेशनल जो नाव आते हैं, शिपमेंट आती हैं, कार्गो शिप जिसको हम कहते हैं, बस इतने ही समय तक आवागमन कर सकते थे। लेकिन हाल ही में ये, क्योंकि ये बहुत व्यस्त पोर्ट में से भारत का एक है, सबसे व्यस्ततम पोर्ट से बात करें उसमें से एक ये है, जैसे कि कोलकाता है हुगली पोर्ट। तो हुगली पोर्ट से एक चीज़ कनेक्ट कीजिए। हुगली पोर्ट का हाल में नाम बदल कर रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। नाम आया इसलिए मैंने बता दिया। तो देखिए बहरहाल हमारा क्वेश्चन ये है, BOC पोर्ट तोतीकोरन तो सबसे व्यस्तम पोर्ट में से, बंदरगाह में से एक है। तो इससे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी अफेक्ट करती है। जितने भी एक्सपोर्ट आते हैं बाहर से, जितने भी एक्सपोर्ट आते हैं यानी कि निर्यात होते हैं, आयात निर्यात होते रहते हैं, तो इससे आपकी इकोनॉमी और ज़्यादा सुधरती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि शिपयार्ड मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। अगर बात करें BOC पोर्ट तोतीकोरन कहाँ पे है, तो केरला में है। तो महत्वपूर्ण बात है। तो केरला राज्य की बात हमने पिछले वीडियो में की, पिछले क्वेश्चन में की, माफ़ कीजिएगा। तो एक चीज़ छूट गया, केरल की कैपिटल वो है तिरुवनंतपुरम। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली हु एड्रेस द 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। हाल में किसने 6वें ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम को संबोधित किया है। तो देखिए ओम प्रकाश बिरला, वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं लोकसभा के, ओम बिरला, इन्होंने ब्रिक्स का जो 6वां पार्लियामेंट्री फोरम हुआ है उसको संबोधित किया है। अगर बात करें कि ब्रिक्स 2020 के होस्ट कंट्री की, तो वो कौन है, वो है रसिया। तो देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर वर्तमान में जैसे अगर 2020 की बात करें तो होस्ट कंट्री है रसिया। फिर ऐसे ही जैसे सीक्वेंस में देखिए आर के बाद क्या है आई, तो ये 21 का होस्ट करेगा, यानी कि 2021 का जो ब्रिक्स सम्मेलन जितने भी होंगे उसको भारत होस्ट करेगा। 22 चाइना करेगा, फिर 23 साउथ अफ्रीका करेगा, फिर 24 ब्राज़ील, फिर 25 रसिया, फिर 26 इंडिया, फिर ऐसे ही सीक्वेंस में चलता है। तो इसको आप महत्वपूर्णता आप दीजिएगा, और याद रखने का एक ट्रिक नहीं कह सकते हैं, तरीका। तो देखिए 6वें ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम को ओम प्रकाश बिरला ने संबोधित किया, जिसकी थीम रही है वो इम्पोर्टेंट बन जाती है। थीम रही है ब्रिक्स पार्टनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, जनरल सेफ्टी एंड इनिशिएटिव ग्रोथ, पार्लियामेंट्री डायमेंशन। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। थीम है ब्रिक्स पार्टनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, जनरल सेफ्टी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, पार्लियामेंट्री डायमेंशन। तो ये थीम रही है इसकी। ओम प्रकाश बिरला की अगर बात करें तो ये तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ही, स्पीकर भी हैं। अगर इनकी बात करें संसदीय क्षेत्र की, तो वो है कोटा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली हु वॉन द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020। हाल में किसने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है। देखिए इसको जीता है GHE ने। अब GHE इसके फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल हिमालयन एक्सपेंडिशन। जितने भी वनस्पति हैं हिमालय पे, बहुत सारी वैरायटी हैं, विविधताएं हैं हिमालय पे, तो उसका जो एक्सपेंडिशन हो रहा है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए लाभदायक है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए 2020 का यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड दिया गया है। इसको शॉर्ट में बोला जाता है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अवार्ड। तो ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये अवार्ड देता कौन है, तो देखिए यूनाइटेड नेशन का एक सब्सिडरी अलायंस है UNFCCC, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है जर्मनी के बॉन में, और सेक्रेटरी हैं पैट्रिका एस्पिसोना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हेल्थ केयर फॉर्म डॉक्टर ट्रस्ट। स्वास्थ्य उपकरण निर्माता कंपनी है डॉक्टर ट्रस्ट, उसके हाल में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए ये बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कौन है? तो वर्तमान में ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सदस्य हैं और उप कप्तान भी हैं। ओडीआई और टी20 फॉर्मेट के टेस्ट के उप कप्तान हैं अजिंक्य रहाणे। तो देखिए रोहित शर्मा को 2-3 चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। देखिए पेटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सबसे पहले, उसके बाद में ओकला सनग्लास जो बनाती है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने, फिर वेगा उसके ब्रांड एम्बेसडर बने, वो भी ब्यूटी कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और देखिए मैसिनो बैटरी की कंपनी है मैसिनो, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए रोहित शर्मा। अब ये डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर हाल में बना दिए गए। तो जितने रिसेंट के ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति हुई है उनको एक बार हम देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के, विराट कोहली ग्रेट लर्निंग ऐप के, उसके बाद में वेदांतु एक ऑनलाइन ट्विटर कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे आमिर खान। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? तो हरभजन सिंह। उसके बाद में WTF स्पोर्ट्स फैंटेसी लीग उसके ब्रांड एम्बेसडर बने सौरभ गांगुली और हरमनप्रीत कौर, माफ़ कीजिएगा सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। WTF ब्रांड एम्बेसडर स्पोर्ट्स फैंटेसी लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। ई-बाइगो के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे हरभजन सिंह। उसके बाद देखिए यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एंड एजुकेशनल फंड, उसके जो भारत में सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त हुए हैं वह है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना बजाज एलियंस के भी ब्रांड एम्बेसडर बने गए। कुछ समय पहले पार्ले एग्रो कंपनी ने प्रियंका चोपड़ा को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इतने शायद रिसेंट के ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति हुई है। अगर एक दो छूट गया हो तो आप एक बार देख के रिवाइज कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल एनिमेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस की बात हो रही है। कल हमने ऑडियो विजुअल डे की बात की थी, अब यह है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे, यानी कि जो कार्टून आप देखते हैं एनिमेशन देखते हैं, ये इसको प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा असर देता है, तो इसलिए इसकी जो परिकल्पना है आप कर सकते हैं कितना ये बेनिफिशियल है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर हर साल मनाया जाता है। अब इस बार ये मनाया गया है 19वां, यानी कि 19th एनिमेशन डे। मनाता कौन है इसको? तो इनको मनाता है इंटरनेशनल फिल्म एनिमेशन एसोसिएशन, इंटरनेशनल फिल्म एनिमेशन एसोसिएशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है क्रोएशिया। तो क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? तो क्रोएशिया की कैपिटल है जग्रेब। और सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वह है वेस्ना डोमिनिकोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च सुमंगल पोर्टल? हाल में किस राज्य ने सुमंगल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो देखिए इसको लॉन्च किया है उड़ीसा ने। अब ये है क्या सुमंगल पोर्टल, इसको लेके तो देखिए हमारे भारत में सदियों से चली आ रही एक प्रथा है। बहुत सारे लोग इसको प्रोत्साहन भी देते हैं, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ रहते हैं। बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक है हमारा ये सुमंगल पोर्टल। इंटरकास्ट मैरिज आप देखते हैं, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके समर्थक भी हैं। लेकिन उड़ीसा राज्य ने ये सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया है। इंटरकास्ट जो मैरिज होते हैं, लोग डरते हैं इंटरकास्ट मैरिज में शादी करने के लिए, लेकिन जो पुरुष या फिर महिला अपनी स्वेच्छा से शादी करना चाहते हैं इंटरकास्ट में, तो वे इस पोर्टल से अपनी आईडी पासवर्ड जनरेट करके और एक आप कह सकते हैं आधिकारिक तौर पे आप शादी कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। सुमंगल पोर्टल इंटरकास्ट मैरिज का एक पोर्टल है। अब शुरू किया है उड़ीसा ने। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा से आप दो चीज़ महत्वपूर्ण आप याद रखिए। उड़ीसा में है चिल्का लेक, भारत में वर्तमान में खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। मीठे पानी की बात करें तो वह है वुलर लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। सिमलीपाल नेशनल पार्क है उड़ीसा में। उसके बाद में सतकोसिया टाइगर रिजर्व, वो भी उड़ीसा में ही है। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में उड़ीसा के नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक को हाल ही में पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया था। क्यों दिया था आप सभी शायद जानते भी होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। लॉकडाउन में इन्होंने जो उड़ीसा राज्य में जितने भी जानवर होते हैं उनके लिए अलग से फ़ंड रिलीज किया था। जो सरकारी खाता होता है उससे इन्होंने एक फ़ंड रिलीज किया था सेपरेट। उसमें क्या था, चारे की व्यवस्था की गई थी जितने भी जानवर होते हैं उड़ीसा में उनके लिए। तो इसलिए पेटा ने इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप। तो व्हीलर द्वीप का नाम अभी हाल में बदला गया है। क्या रखा गया है? अब्दुल कलाम द्वीप, यानी कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली हु हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ DTC टू बिल्ड मल्टी लेवल बस डिपो इन दिल्ली। हाल में किसने दिल्ली में मल्टी लेवल बस डिपो विकसित करने के लिए DTC के साथ मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है? तो देखिए, इसको किया है NBCC। अब ये क्या है? NBCC। इसके फॉर्म में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में ही है। दिल्ली का जो है DTC यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उसके साथ मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया है। किस लिए? तो मल्टी लेवल पार्किंग होते हैं, बस डिपो जो होता है उसको विकसित करने के लिए ये हुआ है। कहाँ पे होगा? तो दिल्ली के बसंत विहार में। अब बात है दिल्ली की। दिल्ली यहाँ की कैपिटल है, भारत की कैपिटल है। ये वर्तमान में एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे भारत का हिस्सा है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। रिसेंटली लुइस आर्से हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। लुइस आर्से किस देश के राष्ट्रपति नए चुने गए हैं? तो देखिए, ये बोलीविया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? लुइस आर्से। अब बात है बोलीविया की। तो बोलीविया, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है लापेज, करेंसी है बोलीवियानो और राष्ट्रपति तो नियुक्त हो गए हैं लुइस आर्से। अगर बात करें बोलीविया किस कंटिनेंट में पड़ता है, तो देखिए, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। नॉर्थ साउथ अमेरिका जानते होंगे, कंटिनेंट है दो अलग अलग। तो साउथ अमेरिका में अगर वर्ल्ड मैप में आप देखिएगा तो साउथ अफ्रीका में जाके आप देखिए, साउथ अमेरिका माफ़ कीजिएगा, अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका, वहाँ पे आपको बोलीविया मिलेगा। हमने 2-3 दिन पहले 2 इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट की बात की थी। कौन कौन? एक अल्फ़ा कोंडे जो कि ग्वेना के राष्ट्रपति बने थे, अल्फ़ा कोंडे। उसके बाद में सेशल के नए राष्ट्रपति बने थे वाबल राम कलवन। सेशल के राष्ट्रपति बने थे वेबल राम कलवन। जो राम कलवन थे ये भारतीय मूल के हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डेनियल मेनकर पास्ड अवे रिसेंटली हुआ से। डेनियल मेनकर का हाल में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक लेखक थे, इनका हाल में निधन हुआ है। तो आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब बात है क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है विच कंट्री विल पार्टिसिपेट इन 24th मालाबार नेवल एक्सरसाइज। 24वां मालाबार नौसेना जो अभ्यास है उसमें कौन कौन से देश हिस्सा लेंगे या फिर मिलके ये अभ्यास करेंगे? ऑप्शन है जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, ऑल ऑफ एबव। जो भी राइट आंसर है या फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी अन पॉइंट बनते हैं या फिर जितने भी आपको नेवल एक्सरसाइज या फिर आर्मी एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज जितने भी आपको याद है, आप कोशिश कीजिए कमेंट में लिखने की। जितने भी आपको याद है, कमेंट में नहीं लिख सकते तो खुद से कॉपी में नोट्स बनाइए, एक पेज पे जितने आपको याद है उसको पहले लिखें। नहीं जितने याद है उनको आप गूगल से सर्च कीजिए या फिर कहीं से आप PDF लीजिए। अगर ये नेवल एक्सरसाइज आपको चाहिए या फिर जितने भी एक्सरसाइज अगर आपको चाहिए होंगे, आप जाके प्लेलिस्ट से सर्च करके वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।